अल्लाह ने मोमिनीन को बहुत सारे तोहफे दिए हैं, बहुत सारी इनामात खुदावंद मुताल ने दिए हैं मोमिनीन को। और उनमें से ये ईद के अय्याम भी उन इनामात में से इंशाल्लाह आगे चलकर हम रिवायात भी मासूमीन अलैहिस्सलाम की पेश करेंगे। लेकिन साथ ही मैं ये चीज़ बयान कर दूं कि जिस तरह बहुत सारे अफकार के अंदर तखरीब कारी हुई है, मुआशरे के अंदर गलत ज़हनों में रच बस चुके हैं, उनमें से एक ईद का तस्वुर भी ऐसा ही है कि लोगों के ज़हनों में ईद का सही कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। माशरे के अंदर क्या कहा जाता है सैयदी कि ईद का मतलब ये होता है कि आप बीन बाजे बजाएं, ढोल बजाएं, भंगड़े डालें, इस तरह की मतलब खराफाती काम के जो जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूँ, ईद का मतलब है खुली छुट्टी। आज तुम्हें आज़ादी है, कोई शरीयत नहीं, कोई दीन नहीं, कोई तुम्हारे ऊपर अहकाम शरिया में से तुम्हारे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। आज तुम आज़ाद हो, अल्लाह ने तुम्हें खुद खुली छुट्टी दे दी है। और यही वो गलत कॉन्सेप्ट है कि जो बहुत सारी चीज़ों से हमारे लिए रुकावट का बाइस बनता है। और इन चीज़ों की वजह से हम खुदा के इन इनामात और इन अजीम तरीन चीज़ों का इनकार कर बैठते हैं और लोगों के ज़हनों में ये गलत तस्वुर पाया जाता है। जबकि अगर हम मासूमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलते हैं तो हमें इसका तस्वुर और मिलता है। मिसाल के तौर पर अभी जिन अय्याम से हम गुजर रहे हैं, माह सियाम का मुबारक जो है वो महीना अभी जो चल रहा है, इसके अंदर मोमिनीन कराम रोजे रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। फिर आगे इंशाल्लाह ईद उल फित्र भी आ रही है और उसी टॉपिक पर हम आज मिल बैठे भी हैं। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान ज़ीशान हमारी नज़रों से गुजरता है कि जो नहजुल बलागा में हिकमत नंबर 425 के अंदर मौजूद है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बाज़ ईद के दिनों में ही ये फरमान ज़ीशान बयान किया था। और मौलाना ने फरमाया था कि याद रखो इन्नमा हुवा ईदुन लिमन क़बलल्लाहु सियामहु, कि याद रखो ईद सिर्फ उस बंदे के लिए है कि जिसके रोज़ों को अल्लाह ने कबूल किया हो, व शकरा सियामहु, और उसके क़ियाम नमाज को कद्र की निगाह से देखा हो, व कुल्लु यौमिन ला युसल्लाहु फीहि फहुवा ईदुन। सुभान अल्लाह, ये फार्मूला है जिसके लिए मैंने ये फरमान पढ़ा है। इमाम फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन तुम खुदा की मासियत न करो। इसका मतलब है कि हर वो दिन जिस दिन अल्लाह ने खुदा की मासियत न की हो, वो ईद का दिन है मौला अली की नजर में। तो आप खुद सोचें, आजकल के हमारे माशरे के अंदर जो खराफाती किस्म का नजरिया पाया जाता है कि ईद का दिन है मतलब है खुली छुट्टी, तो आप खुद समझें जब ईद के ही दिन इंसान ऐसे काम करेगा जो खुदा को नाराज करने वाले हों, तो यकीन जाने इससे बड़ा बदनसीब इंसान कोई नहीं जो अल्लाह के इनाम वाले दिन में भी उसकी नाशुक्री कर रहा हो, उसकी नाफरमानी कर रहा हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखना है हमने कि जो ईदें होती हैं इनका मतलब दीन से खुली छुट्टी नहीं होती है। ईद का मतलब यही होता है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो वाजिबात, जो मुस्तहबात आपके ज़िम्मे लगाए हैं, उनको बजा लाया जाए, उनको अदा किया जाए। इंशाल्लाह आगे चलकर हम मज़ीद भी इसको देखेंगे। इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान भी हमारे सामने आता है। ये सवाल जिस तरह आपने अभी मुझसे सवाल किया है ना, मासूम के ज़माने में भी कोई शख्स था, उसने सवाल कर दिया इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और इमाम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बताइए ये ईद उल फित्र का फ़लसफ़ा क्या है? सैयदी हम ईद उल फित्र ही मनाने के लिए जा रहे हैं ना, तो यही सवाल था इमाम की बारगाह में भी कि ईद उल फित्र का फ़लसफ़ा क्या है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था। ये जो आपके सामने मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, ये वसाइल शिया के जिल्द नंबर 5 और बाब नंबर 36 सफ़ा नंबर 221 पे मौजूद है। इमाम अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया ईद उल फित्र का फ़लसफ़ा, अब देखें एक फ़लसफ़ा मैं बयान करूँ, आप बयान करूँ, कोई और बयान करे, उसका जो है ना वो क्राइटेरिया मेयार और होगा। लेकिन जब एक इमाम मासूम बयान कर रहे होंगे और लफ्ज़ ईद उल फित्र ही इस्तेमाल करके कर रहे होंगे, तो उसका मेयार यकीनन अज़ीम होगा जिस तरह वो इमाम अज़ीम हैं। इमाम ने फरमाया कि ईद उल फित्र को इसलिए ईद का दिन कहा जाता है क्योंकि लोग इकट्ठे होते हैं उस दिन और खुदा के एहसान और इनाम के एवज़ उसकी तारीफ और तमजीद करते हैं। और इमाम ने यही कहा है कि इसको ईद का दिन इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन में इकट्ठे हो जाएं, इज्तिमा करें। अल्लाह ने जो तुम्हारे ऊपर इनाम किया है, माह सियाम जैसी नेमत तुम्हें दी है और नेमतें अता की हैं, उस पर खुदा की तारीफ और तमजीद करें। इसी तरह ये ईद का दिन, इज्तिमा का दिन, इफ्तार का दिन, ज़कात फित्रा अदा करने का दिन और तजर्रो जारी का दिन है। तजर्रो जारी क्या है? खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा के खुदा से दुआएं मांगे, अपनी बख्शिश की दुआ मांगे कि खुदा मुताल जिस तरह तूने आज हमें इस मुबारक सिलसिले से नवाजा है, माह सियाम हमें अता किया है, बाकी नेमतें अता की हैं, हमसे फिर भी महरूम न करना, हमें आइंदा भी इनकी
नेमतों से हमें सरफराज करता रहे। तो खुलासा आपके जवाब का मैं यही दूंगा कि खुदा रा ईद का वो मफहूम न समझिए, बाकी दुनिया वाले जो समझते हैं समझें, वो जाने, उनके इमाम जाने। हमें अल्लाह ने जो मासूम इमाम दिए हैं, हमारे आइम्मा सिर्फ उस सूरत में राजी होंगे कि ईद का वही तस्वर हम रखें जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान किया है, और वो ये है कि ईद का दिन तो क्या, कोई और दिन भी हो तो उस दिन भी गुनाह ना हो तो वो मासूम की नजर में ईद होता है। तो ईद का दिन, जिसको खुद ईद का दिन ही कहा जाए, अगर उस दिन में वाजिबात अदा किए जाएं, मुस्तहबात अदा किए जाएं, अपनी जिम्मेदारियां अदा की जाएं, तो यकीनन वो सही माना में ईद कहलाएगी। जी, सवाल आपका बहुत जरूरी है और बहुत अहम भी है, लेकिन मैं यहाँ एक चीज बयान करूंगा, ये मुबारक का तस्वर भी हमारे माशरे में गलत पाया जाता है। हमारे यहाँ जो कहते हैं ना, तो मुबारक हो, मुबारक का कॉन्सेप्ट भी गलत पाया जाता है। मुझे नहीं मालूम कि लफ्ज मुबारक इस्तेमाल करके लोग इसका क्या माना लेते हैं, जबकि हम अगर मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन के अंदर जाके देखते हैं और सहीफे सजादिया को उठा के देखते हैं, तो सहीफे सजादिया के अंदर इमाम अलैहिस्सलाम ने इस दिन को किन लफ्जों के साथ याद किया है। अब सहीफे सजादिया में ईद उल अजहा के दिन के बारे में जो अल्फाज मिलते हैं, इमाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाज़ा यौमुन मुबारकुन मैमूनुन, कि खुदाया ये दिन मुबारक और बारबरकत है। अब इस फरमान को सामने रखें, अब देखें कि मुबारकबाद का मतलब क्या होगा। अब मैं आपको अगर कह रहा हूं कि सैयद शाहबाज आपको मुबारक हो, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ये दिन आपके लिए बाबरकत करे, इसमें अल्लाह की बरकतें आप पे नाजिल हों। मुबारक का ये कॉन्सेप्ट है। और ईद के दिन, जिसको अल्लाह ने ईद का दिन करार दिया हो, खुद मासूमीन के फरामीन में उसको ईद के दिन कहा गया हो, उसको मुबारक दिन कहा गया हो, तो मेरे ख्याल में जिसको मासूम मुबारक दिन कह रहे हैं और मैं कहूं कि मुबारक दिन नहीं है, तो मेरे ख्याल में फिर ये मासूम की इताअत नहीं होगी, ये ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी होगी। अगर मासूम के ही लफ्ज बरकत को देखते हुए, इस दिन को बाबरकत समझते हुए एक दूसरे के लिए दुआ करें बरकत की, तो ये मासूम के ही फरमान की तासी होगी, उसकी इताअत होगी। तो इससे कोई मुनाफात नहीं पाई जाती है कि हम ईद के दिन, अगर हम जिस तरह आगे हम गुफ्तगू करेंगे कि हमने इस दिन गम इमाम हुसैन मना सकते हैं, नहीं मना सकते हैं, तो ये दो चीजें आपस में नहीं टकराती हैं, आपस में इनका टकराव नहीं है। तो मुबारकबाद दे सकते हैं नय्याम के अंदर, क्योंकि मासूमीन ने भी इसको ईद का दिन करार दिया और खुदा ने भी मासूमीन के जरिए हमारे ऊपर ये इनाम फरमाया है कि ये दिन तुम्हारे लिए बाइसे बरकत है, एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ मांगो। तो मुबारक का लफ्ज एक दूसरे को दुआ देने के माना में आता है। इस तरह अस्सलाम वालेकुम, अब अगर बंदा कहे कि यार तुम ईद के दिन सलाम भी न करो, किसी ने आज तक कहा है? हालांकि है तो वो भी दुआ। नमाजें पढ़ते हैं, नमाजों में कितनी दुआएं अपने लिए मांगते हैं, तो बाकी सारी दुआएं जो हैं वो जो है ना वो जायज हो, अस्सलाम वालेकुम कहना जायज हो, लेकिन दूसरे के लिए बरकत की दुआ मांगना जायज ना हो, तो मेरे ख्याल में कोई बाशऊर इंसान इस किस्म की सोच नहीं रखेगा। नहीं, ईद वाले दिन मिले, मुबारक नहीं कहें बल्कि मिल के ये कहें अफसोस हुआ जनाब आपसे मिलकर। जी, आज हैं कुछ इस किस्म की सोच के अफराद भी पाए जाते हैं। कोशिश सैयदी हमारी यही है, मिल बैठेंगे, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। वो भी हमारे मोमिन भाई हैं, दोस्त हैं, अजीज हैं। माशरे में जिस तरह की फिजाएं चल रही होती हैं, लोग उसी माशरे में बह निकलते हैं और नजरिया बना लेते हैं। तो हमारे यहाँ लाइव आने का, आपके साथ मिलके, दोस्तों के साथ मिलके, ये लाइव जो दोस्तान देख रहे हैं, गुफ्तगू का जो असल हदफ वो यही होता है कि हम एक दूसरे को समझें, और हमने जो इस दीन से समझा है वो हम दुनिया तक पहुंचाएं, ताकि गलत फहमियां ना हो। मेरे ख्याल में हजरत अली अलैहिस्सलाम की ही निगाह में मौला का फरमान जो है वो आपकी समातों की नजर कर चुका हूँ कि नाजुल बलागा में हजरत अली अलैहिस्सलाम की नजर में ईद का दिन कैसा दिन शुमार होता है। और जिस तरह कि आपको बयान किया कि मौला ने फरमाया कि तुम्हारे लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन तुम गुनाह ना करो। उस दिन तुम अगर गुनाह करोगे तो ईद का दिन भी तुम्हारे लिए वईद बन जाएगा और बेबरकती का सबब होगा। तो यहाँ कुछ चीजें हमें मद्देनजर रखनी चाहिए। इंशाल्लाह शायद नेक्स्ट सवाल भी आपका यही हो कि एतदाल का रास्ता हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अब हमारे यहाँ क्या पाया जाता है, इफरात व तफरीद का शिकार है हमारा माशरा। और इफरात व तफरीद यह है कि एक तबका है वो कहता है कि हमने तो इस दिन को, ईद का मतलब यही है कि हमने तो इस दिन सिर्फ ईद बेमाना ईद ही मनानी है, मतलब खुशी ही करनी है, और किसी किस्म के हुज़्न को अपने ऊपर तारी नहीं करना, अपने ऊपर गम को तारी नहीं करना। एक ये किस्म की सोच पाई जाती है। जबकि दूसरी किस्म की जो फिक्र है वो यह कि नहीं, वो कहते हैं कि शिया के अंदर ईद है ही कोई नहीं,
عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ہم شیعہ کے نزدیک یہ عیدیں ہی نہیں ہیں، اور در حقیقت یہ یوم الحزن ہیں، یہ ایام غم ہیں، ایام بکا ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طرف افراط و تفرید کا شکار ہیں، یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ عید کا دن بھی ہو اور عید کے دن ایک فطری تقاضا ہے انسان کا کہ انسان کے اندر غم پایا جائے، انسان کے اندر دکھ پایا جائے کہ اے کاش آج ہمارا وقت کا امام ہوتا، ہمارے سامنے حاضر ہوتا، غیبت میں نہ ہوتا، ظہور کا زمانہ ہوتا، امام کی ابتدا میں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے، یا امام علیہ السلام اپنے اس منصب پر فائز ہو کر اپنے امامت کے فرائض انجام دے رہے ہوتے۔ اس قسم کا اگر حزن انسان کے دل میں آتا ہے، اور یہ فطری ہے، انسان کا نیچرل ہے، یہ دو چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں یہ شہادت کے ایام جا رہے ہیں، حزن کا دن ہے، یہ نیچرلی بات ہے کہ انسان کو غم ہوتا ہے۔ جب ایک تازہ شہادت ہوئی تھی، یقیناً جب پہلی عید آئی ہوگی، ہم یہ یقین رکھتے ہیں جب پہلے دن عید آئی ہوگی، تو حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں بھی حزن ہوگا، غم ہوگا، انہوں نے غم کیا ہوگا کہ آج اگر ہمارے بابا ہمارے پاس ہوتے تو جس طرح شفقت کرتے ہیں بیٹیوں پر، اپنی اولاد پر والدین شفقت کرتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام بھی اپنی بیٹیوں پر شفقت کرتے ہیں، یہ فطری بات ہے۔ لیکن ساتھ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے بعد والی جتنی عیدیں ہمارے سامنے آئی ہیں، معصومین علیہ السلام نے ان ایام کو، یعنی کہ یہی عید الفطر تھی اور بعد والی عیدوں میں بھی وہ 10واں ہی بن رہا تھا، لیکن معصومین علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اسے یوم عید ہی کہا ہے، یوم الحزن نہیں کہا، یوم غم نہیں کہا، یوم ماتم، یوم عزا نہیں کہا، اسے یوم عید ہی کہا ہے۔ ہاں، عید کے دن میں آپ پہ غم کا طاری ہونا یہ ایک نیچرلی اور فطری چیز ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مولا علی علیہ السلام کا 10واں ہے، اگر ہم سیدی اس بات کو لے لیں تو میرے خیال میں پورا سال ہی ہماری جتنی عیدیں ہمارے پاس آتی ہیں ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی اسی قسم کا ایشو ہمارے سامنے آ جائے گا، کسی نہ کسی مبارک دن پر کسی نہ کسی ہستی کا یا 10واں ہوگا یا 40واں ہوگا۔ مثال دیتا ہوں، ہمارے پورے سال کی سب سے بڑی عید 13 رجب ہے، جب ہمارے پہلے امام المتقین حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی اس دن ولادت باسعادت کا دن ہے، پوری دنیا میں جشن منایا جاتا ہے۔ حالانکہ غور کریں تو اسی دن جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد یہ 40واں بنتا ہے، 13 رجب کو بیوی کا 40واں بنتا ہے، لیکن اس دن ہم غم نہیں مناتے، ہم اس دن خوشی کرتے ہیں۔ اسی کانسیپٹ کو دیکھ لیں، بلکہ اس سے بھی اقرب ترین مثال دوں، اس سے بھی زیادہ قریب ترین مثال دوں، ہم 8 ربیع اول کو امام علیہ السلام کی جو ہے وہ جب ہم 48 دن جو ہیں ایام سوگ مناتے ہیں، اور ایک دن امام کی شہادت ہے، اور 9 ربیع اول کو ہم جشن منا رہے ہوتے ہیں عید شجاع کے نام سے، ہم جشن، یعنی ایک دن گزرا ہے امام کی شہادت کو اور دوسرے دن ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں، جشن منا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو سوگوار نظر نہیں آتا۔ تو میرے خیال میں 10ویں کی بجائے دوسرا دن زیادہ غم کا دن ہونا چاہیے، لیکن ہم سب مومنین مل کر جس طرح معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق ہم یہ 9 ربیع اول کو عید منا رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ دوسرا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان چیزوں کو دیکھیں تو اگر 10واں 40واں اور ان چیزوں کو معیار بنا کے ہر امام کے 10ویں پر ہم نے غم کرنا ہے، ہر امام کے 40واں پر ہم نے غم کرنا ہے، تو پورا سال کے جتنے ہماری خوشی کے دن ہیں وہ کسی نہ کسی معصوم کا یا 10واں بن رہا ہے یا 40واں بن رہا ہے یا اسی طرح کے ایام بن رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہماری جتنے خوشی کے دن ہیں وہ ایام غم میں تبدیل ہو جائیں گے، اور میرے خیال میں کوئی بھی کامل عقل انسان اس چیز کو قبول نہیں کرے گا، یہ ایک نیچرلی چیز ہے، اس کو قبول نہیں کرے گا کہ جتنی خوشی کے دن ہوں وہ سارے کے سارے غم کے دن ہو جائیں۔ تو عید الفطر یقیناً 10واں بنتا ہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام کے بعد جتنے امام ہمارے پاس آئے ہیں ان سب اماموں نے اس کو یوم عید کہا ہے اور یوم بابرکت کہا ہے۔